लोग केवल चेहरे से नहीं पहचाने जाते हैं, अपनी जबान से भी पहचाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केवल एक नेता के ऐसे विचार नहीं हैं। अगर हम पुराना उठा करके देखें तो बहुत सारे नेता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने न जाने कितनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में उन्होंने टिप्पणियां की हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की काली सच्चाई पेश करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रमेश बिदुरी की, जो भरी संसद में कुंवर दानिश अली की बेइज्जती करते हैं और उन्हें आतंकवादी, उग्रवादी और ना जाने किन किन शब्दों से पुकारते हैं। और ये सब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखकर भी चुप रहते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को वो वाहियात वीडियो दिखा देता हूं जिसमें रमेश बिदुरी ने कुंवर दानिश अली के खिलाफ बोला है। तो सर्वप्रथम आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। और उसी बीच राहुल गांधी जी पहुंचते हैं कुंवर दानिश अली से मिलने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उन पर वाहियात बातें कहते हैं। और आप लोग जरा वो वीडियो फिर से गौर से देखिए। जब रमेश बिदुरी ने कुंवर दानिश अली को वाहियात बातें कह रहे थे, तो उस वीडियो में देखिए गौर से पीछे की तरफ रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन अपनी बत्तीसी दिखा रहे हैं, हंस रहे हैं, जैसे उनको कोई जोक वहां पे सुनाया जा रहा हो, जैसे वहां पे नौटंकी किया जा रहा हो। वो उस बातें को सुनकर हंस रहे थे। और दोस्तों, राहुल गांधी जी ना केवल कुंवर दानिश अली से मिले, उन्होंने ये भी कहा कि नफरत के चोट पर अगर प्यार का मलहम लगाया जाए तो वो घाव जल्दी भर जाता है। और दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उन पे वाहियात बातें कह रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मुख्तार अब्बास नकवी ने इस बात को सुनने के बाद क्या कहा। उन्होंने कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। रमेश बिदुरी जी, ऐसा लग रहा है जैसे वो रमेश बिदुरी के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं, जैसे अपने जीवन की भीख मांग रहे हों। और सच्चाई कुछ देर बाद आप लोगों के सामने आती है दोस्तों। जब राहुल गांधी जी कुंवर दानिश अली से मिलते हैं तो मुख्तार अब्बास के आवाज में जान आ जाता है। और वो अपने टिप्पणी में क्या कहते हैं दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में शामिल होने के लिए इतना बड़ा ड्रामा कमाल है। घंटों में ही गुरु घंटाली का घटिया घमासान घटिया घरानों का अरमान बन चुका है। खुदा इनको खैर रखें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा आपके दिमाग को खैर रखें। मिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी, आप शर्मिंदगी की सारी सीमाएं पार कर चुके हैं। आप जैसे लोग शर्मिंदगी की बहुत बड़ी मिसाल है। आपको शर्म नहीं आती ऐसे शब्द बोलने में। और वहीं हर्षवर्धन जी कहते हैं, मुझे सुनाई नहीं दिया, जो कि पूर्व मंत्री और डॉक्टर भी हैं, उनको सुनाई नहीं दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वहां पे नौटंकी हो रही थी जो आप अपनी बत्तीसी दिखा के हंस रहे थे? क्या वहां पे कोई रामलीला हो रहा था? क्या वहां पर कोई जोक सुनाया जा रहा था जो हंस रहे थे आप? क्यों हंस रहे थे बताइए, जवाब दीजिए। और कहते हैं कि जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने सीधी आलोचना क्यों नहीं की रमेश बिदुरी के वाहियात वाक्य की? आपने ये लंबा चौड़ा जवाब दे दिया और कह रहे हैं कि जो लोग हमें जानते हैं वो जानते हैं। अरे हम क्या जाने आपको कि आप बीजेपी में अपना स्थान जमाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और रविशंकर प्रसाद जी, इनको देख के तो हमें बॉलीवुड के अमरीश पुरी याद आते हैं, जैसे उनका शकल एकदम लाल गुस्से में फुलाए रहते थे, ऐसे ही इनका शकल लगता है हमें।
इनका बयान था कि मैं हमेशा मर्यादित आचरण का समर्थन करता हूं और मैं स्वयं उसका पालन करता हूं। मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं जो अमर्यादित हो। आपके मुंह से यह शोभा नहीं देता माननीय अम्बरीश पुरी जी। जी हां, क्या रमेश बिधूरी के बारे में आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला? क्या आपको शर्म आती थी? दोस्तों, कुंवर दानिश अली का जब इंटरव्यू लिया गया तो वो भावुक हो गए। जब एनडीटीवी के पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया तो वो पहले ही शब्द पे मुंह फेर के वापस चले गए। कुंवर दानिश अली पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री से, क्या आरएसएस में यही सिखाया जाता है? तो चलिए मैं आप लोगों को कुंवर दानिश अली की टिप्पणी दिखा देता हूं कि उन्होंने अपनी टिप्पणी में क्या कहा है। क्या आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी के प्रयोगशाला में यही सब सिखाया जाता है? जब आपका एक कैडर चुने गए सांसद का विरोध करता है, उसे अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। उसे आतंकवादी, उग्रवादी, मुल्ला और पता नहीं किन किन शब्दों से उसका अपमान किया जाता है, तो ये आम मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार करता होगा, ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। कुंवर दानिश अली को सबसे ज्यादा दुख इस बात का लगता है जब रमेश बिधूरी उनको अपमानजनक बातें कह रहे थे, तब उसके पीछे रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन हंस रहे थे। तो आइए मैं उनका वीडियो आप लोगों को दिखाता हूं। कर रहा है वो वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 2 पूर्व कैबिनेट कुलीग्स उनके पीछे बैठे हुए हैं और वो हंस रहे हैं ठहाका मार के। जो बहुत अच्छी तरीके से हर्षवर्धन जी दिखाई दे रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जी उसमें दिखाई दे रहे हैं खिलखिलाते हुए। नहीं मतलब ये दानिश अली के बारे में जो हो रहा है वो कोई वहां एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से हूं मैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि हमारे देश के मीडिया चैनल्स इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो किसी और ही काम में बिजी हैं। महिला आरक्षण का प्लान बहुत बड़ा है। 56 इंच का फौलादी सीना, ट्रूडो का निकला पसीना। मोदी को क्रेडिट और राहुल गांधी लाए ओबीसी। सनातन पर वार, सोचा समझा प्रहार। हमारे देश के मीडिया चैनल्स इसी बात पर लगे हुए हैं, जो कि वाहियात बातें फैला रहे हैं। सच्चाई पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि हमारे देश में, हमारे संसद भवन में क्या क्या चल रहा है। विदेशों में इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है कि एक हिंदू सांसद दूसरे मुस्लिम सांसद की बेइज्जती कर रहा है, उसे उग्रवादी, आतंकवादी, मुल्ला कह रहा है। क्या आपको पता है अल जजीरा ने इस मुद्दे पर क्या कहा है? आपको नहीं पता है गल्फ देशों में बसे हमारे हिंदू भाइयों पर कितनी बड़ी मुसीबत आप ला रहे हैं। फिर भी ये सब जानते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हुए हैं। मैं अपने देश के पत्रकारों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को इस मुद्दे को खंगालना चाहिए था, आप लोगों को इस मुद्दे पर बात करना चाहिए था, लेकिन आप लोग भी चुप रहे। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि इस आदमी को ना सिर्फ निलंबित किया जाए, इस पर पाबंदी भी लगा दी जाए, जो कि ये दोबारा चुनाव ना लड़ सके। चलिए मैं अखिलेश यादव की बातें आप लोगों को सुनाता हूं। लोग केवल चेहरे से नहीं पहचाने जाते हैं, अपनी जबान से भी पहचाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केवल एक नेता के ऐसे विचार नहीं हैं। अगर हम पुराना उठा करके देखें तो बहुत सारे नेता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने न जाने कितनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में उन्होंने टिप्पणियां की हैं। और फिर हमारा देश सेकुलर है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और लोकसभा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, इनको हमेशा के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। पूरी पाबंदी इन पर हो जिससे कि ये चुनाव भी न लड़ पाएं। ऐसी पाबंदी लोकसभा को इनके ऊपर लगानी चाहिए। और बहन मायावती ने इस मुद्दे पर थोड़ी सी बात कही। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी को रमेश बिधूरी के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, बस इतना ही।
जब अखिलेश यादव ने इतना कहा तो उन्हें तो 4 कदम आगे रहना चाहिए था। उन्हें तो प्रेस मीटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। ऐसा कौन सा कारण था जो वो चुप रही? क्या यही है बीजेपी जिसको बोलने की तमीज नहीं है? क्या यही है बीजेपी जो कभी सभ्यता और संस्कारों की बात किया करती थी? अगर यही है बीजेपी तो हमें क्षमा करिए, हमें ऐसी बीजेपी नहीं चाहिए। तो दोस्तों इजाजत दीजिए रमेश कुमार विश्वकर्मा को। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।